हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और इसमें आपको मैं दे रहा हूँ यूपी टीजीटी के जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इससे पहले भी मैंने आपके लिए केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के क्वेश्चन। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन से संक्रमण में उच्चतम आवृत्ति का फोटोन अवशोषित होगा। उच्चतम आवृत्ति का फोटोन अवशोषित होगा। तो ऊर्जा का मान अगर अधिक होता है तो आवृत्ति का मान भी अधिक होता है, इक्वल टू होता है एच न्यू। और अगर ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तभी आवृत्ति का मान ज़्यादा होगा। और अवशोषण कब होता है? अवशोषण हमेशा होता है कि निम्न ऊर्जा स्तर से ट्रांजिशन उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। तब यहाँ पे क्या होता है? निम्न ऊर्जा स्तर से कम से उच्च की तरफ अगर होता है तो यहाँ पे होता है अवशोषण। तो देखिए अपने ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है 1 से 4, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ऊर्जा स्तरों का अंतर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ 4 से 1 में हो रहा है तो यहाँ पे अवशोषण नहीं होगा, ये उत्सर्जन होगा। यहाँ पे 3 से 2 में हो रहा है तो यहाँ पर भी उत्सर्जन होगा। और यहाँ पे 2 ऊर्जा स्तर से 3 ऊर्जा स्तर की तरफ संक्रमण हो रहा है, यानी कि ऊर्जा का मान यहाँ पर कम होगा। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का मान है, अतः जो अवशोषण का लिए जो सबसे ज़्यादा मान होगा एनर्जी का वो 1 to 4 के लिए होगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा दे रखी है। इसका आयनन विभव कितना होता है? तो आयनन विभव क्या होता है? वह न्यूनतम विभव या वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके निम्नतम ऊर्जा स्तर से निकालने में काम करती है, उसे ही आयनन विभव कहते हैं। और इसका जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है En = -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसकी वैल्यू अगर n यहाँ 1 लगाई जाए तो पहले ऊर्जा स्तर का मान जो होता है वो -13.6, पहले ऊर्जा स्तर का मान होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इतनी ऊर्जा अगर प्लस की दे दी जाए, प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आयनित हो जाएगा, है ना, आयनित हो जाएगा, जो ऊर्जा स्तर है उसको छोड़ देगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है, नाभिक पर होती है, आद्य अवस्था में होती है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में होती है, या नाभिक से अनंत दूरी पर होती है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका नाभिक से अनंत दूरी पर किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान जो होता है वो अधिकतम होता है। यानी कि टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो समअप होगा वो सबसे ज़्यादा होगा अनंत दूरी पर, है ना, नाभिक से अनंत दूरी पर। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमरफील्ड परमाणु प्रतिरूप के अनुसार एम कोश में दीर्घ वृत्ताकार कक्षों की संख्या है तो कितनी होती है? इसमें 2, 3, 1 और 4, इनमें से इसका मान क्या होता है? तो देखिए हम ये जानते हैं कि प्रत्येक nवें कोश के लिए, ठीक है ना, nवें कोश के लिए वृत्ताकार कक्षों की संख्या जो होती है, कक्षों की जो संख्या होती है, वो संख्या जो होती है इसकी वो n-1 के बराबर होती है। n=1 लेने पर k कोश होता है, n=2 लेने पर l होता है, n=3 लेने पर m होता है। तो इसलिए हमारा जो m का जो मान होगा n=3 होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि m कोश में वृत्ताकार कक्षों की संख्या कितनी होती है,
तो इस तरीके से हम देखें तो इसका जो मान होगा वो होता है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 3 रखें तो 3 - 1, यानी कि इसका जो मान आएगा वो 2 आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 2। तो ये हमारा जो है ए ऑप्शन हमारा वो राइट ऑप्शन होगा कि सोमरफील्ड प्रतिरूप में एम कोश में दीर्घवृत्ताकार कक्षों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इलेक्ट्रॉन अभ्र कक्षक की आकृति निर्धारित होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षक है उसकी आकृति किससे निर्धारित होती है? मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, दिगंशी क्वांटम संख्या से, या इन सभी से? तो हम जानते हैं कि जो कक्षकों की आकृति होती है वो दिगंशी क्वांटम संख्याओं से निर्देशित होती है और इसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल के अनुसार ही इसका जो मान होता है वो गोलाकार भी होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार, एंड दीर्घ वृत्ताकार भी होता है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या से हम जो इसकी आकृति है वो निर्धारित करते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्य रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाएं। इस नियम के प्रतिपादक का नाम बताइए। यानी कि इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकते जब तक जो रिक्त कक्षकों की संख्या है ना वो समाप्त ना हो जाए। तो देखिए, मतलब पहले मतलब क्लॉक वाइज में भरे जाएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज में भरे जाएंगे। तो ये जो नियम था हुंड का नियम है, हुंड का नियम है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है हुंड का नियम, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा कि ये जो नियम है वो हुंड के नियम के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऑफ-बाउ नियम लागू नहीं होता, है ना। किस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो ऑफ-बाउ का नियम है वो लागू नहीं होता? तो हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है कि ये हमारा जो सी ऑप्शन है लेंथीनियम में, है ना, लेंथीनियम में जो ऑफ-बाउ का जो नियम है वो लागू नहीं होता, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारा क्वेश्चन है, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 3 होने पर चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के संगत मान क्या होंगे? दिगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। और एल का मान अगर यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है एम, उसका मान कैसे निकाल सकते हैं? तो हम ये जानते हैं कि भाई एम का जो मान होता है वो -L से लेकर +L तक होता है, -L से +L तक। तो यहाँ पे अगर L की वैल्यू अगर मैं 3 लगाऊँ तो यहाँ पे -3 से लेकर इसकी वैल्यू होगी +3 तक। और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो -3, है ना, -3, -2, -1, 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, 2 और 3। तो अगर मैं इसे शॉर्ट में कहूँ तो शॉर्ट में इसका मान हो सकता है 0, 0, +-3, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से, इसका मान होता है 0, है ना, 0 +-1 +-2 +-3। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, कि द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान 3 होने पर चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि जो एम की वैल्यू होती है वो ये होती है। तो हमारा ये राइट ऑप्शन होगा, ए आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, L = 2 है ना, L = 2 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? तो जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि L की वैल्यू यहाँ पे 2 है, दे रखी है। तो अगर हम M निकालें तो M की वैल्यू होती है -L से, -L से इसकी वैल्यू होती है +L तक। तो यहाँ से अगर मैं मान निकालूँ उसका तो ये -2 से लेकर होगी इसकी वैल्यू +2 तक। तो यानी कि 0,
+-1 और +-2 इसकी वैल्यू होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू आपसे इस तरीके से पूरी नहीं पूछी है, आपसे पूछे कितने होंगे इसके मान। तो देखो दो तो ये हो गए +-2 यानी कि प्लस का 2 माइनस का 2 2, प्लस का 1 माइनस का 1 ये 2 हो गए 4, और एक ये हो गया 5, यानी कि एक ये हो गया हमारा 1, ये हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे इसके मान हो गए 2। इन सबको अगर हम जोड़ें तो इसका मान हो गया 5। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा कि L = 2 होने पर M की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो nth ऊर्जा स्तर में रह सकते हैं के द्वारा प्रदर्शित होती है। यानी कि कुल मिला के ये है कि nth ऊर्जा स्तर में, nवें ऊर्जा स्तर में, हमें पता है भी nth ऊर्जा स्तर में इसकी संख्या होती है 2n² के बराबर, 2n² के बराबर होती है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसका जो अधिकतम मान हो सकता है वो 2n² होता है इसका मान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसके समरूप है। इलेक्ट्रॉन किसके समरूप होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक निगेटिव पार्टिकल है, निगेटिव पार्टिकल है, और इसका जो मान होता है वो बीटा के बराबर होता है, क्योंकि बीटा पर भी इस तरीके से इसका सिंबल है, परमाणु भार इसका 0 और परमाणु क्रमांक इसका -1। तो ये बिल्कुल सेम मैच करता है आपका इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमारा जो बीटा है इसका, ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्रोमियम परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो अयुग्मित डी, तो क्रोमियम का अगर हम देखें Cr, तो इसका देखो परमाणु क्रमांक 24 होता है, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बनाया, SPDF की फॉर्म में लिखा, तो ये होगा आपका Ar, और उसके बाद होगा यहाँ पे 3D4, ऐसा मिलता है हम लोगों को, ऐसा मान मिलता है। लेकिन इसका जो राइट क्रम होता है वो ये होता है कि भाई ये होता है ArR, ठीक है ना, आर्गन। उसके बाद इसका जो मान होता है वो आता है, ये 3D4 ना होके ये 3D5 होता है, संक्रमण होता है इसका। तो 3D5 ये अपवाद है इसका, हाफ-बाउ नियम का, और ये हो गया 4s1। तो ये है हमारा। तो अगर इस तरीके से हम देखें कि डी के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और डी के अंदर देखो इस तरीके से हम इसका ऑर्बिटल बनाएं, तो डी में होते हैं 5, 1 2 3, 1 2 3 4, और यहाँ पे बना लो 5 इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं इसके अंदर। तो देखो 1 2 3 4, और ये हो गया 5। तो कितने अयुग्मित हैं, तो देखो एक, मतलब अयुग्मित का मतलब पेयर्ड नहीं है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, 5 अयुग्मित हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा सी, कि अयुग्मितों की संख्या हमारी कितनी होगी 5। तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लगातार जो नोटिफिकेशन है वो लगातार आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स।